भगवान का स्वयंवर हुआ, आनंद उत्सव चल रहा था। तब तक अचानक से उसी उत्सव के मध्य में कौन आया? परशुराम जी फरसा लेकर के चले आए। और जैसे ही आए, उपस्थित हुए उस सभा में जितने राजा थे सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दंड प्रणाम करने लगे। और ऐसे नहीं किए, कहते हैं कि अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के अपना नाम बताते हैं। जैसे कोई भी कहीं जाता है ना तो कहता है, लोग पूछते परिचय क्या तुम्हारा, तो कहते हैं हम लोग कि हम उनके पुत्र हैं या उनकी पुत्री हैं। अपने बाबूजी का परिचय देते हैं ताकि लोग जाने। तो सब अपने अपने पिताजी का परिचय बताते हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उन राजा के पुत्र हैं, सब अपना अपना परिचय बताते हैं, दंड प्रणाम करते हैं परशुराम जी को। अब जब परशुराम जी आए, महाराज गरज पड़े। परशुराम जी को देख करके जितने राजा थे सब भयभीत हो गए। अब राजा आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सारे राजा कहते हैं, अब पता चला हमसे भगवान ने धनुषवा क्यों नहीं तोड़वाया। क्यों नहीं तोड़वाया भाई? क्यों? का भगवान जानते थे कि धनुष टूटने के बाद बाबा आएगा, और आज बाबा के फरसे से कोई बचेगा नहीं। अच्छा हुआ हम सबसे धनुष नहीं टूटा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, काम होने के बाद कहते अरे वो तो हम भी कर सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। और जब करने की बारी आई तो लोग करते नहीं है। तो कुछ राजा आपस में कहते, तुम्हें क्या लगता था हम धनुषवा तोड़ नहीं पाते? अरे वो तो हम ऐसे ही नाटक कर रहे थे धनुष न तोड़ने का, हम तो चाहते तो तोड़ ही सकते थे, लेकिन हम जान रहे थे कि टूटने के बाद बाबा जी आएंगे, इसलिए हम जानबूझ करके नहीं तोड़े। सभी राजा आपस में बात करने लगे। परशुराम जी कहते हैं जनक जी से, कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बोलो जड़ जनक धनुष किसने तोड़ा? और ये मंडली क्यों आई हुई है, इतनी सभा क्यों लगी हुई है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? जनक जी ने पूरी बात बताई। जनक जी से परशुराम जी ने कहा, जनक जहां तक तुम्हारा राज्य है समाप्त कर डालूंगा, अगर शीघ्र इतनी शीघ्र जिसने मेरे गुरुदेव भगवान के धनुष को खंड खंड किया उसे बाहर नहीं किया तो। जनक जी ने कहा तो दूसरा ही मेला लग गया यहाँ तो, अभी तक कुछ दूसरी चिंता थी, अब तो बाबा को कैसे समझाएं। तो अब जितने राजा थे सब आपस में बात करते हैं, भाई जिसने धनुष को तोड़ा है भाई वो आगे जाए। एक राजा कहता है एक काम करो, राम ऐसे तो बताने वाले हैं नहीं, हम ही लोग चलो मिलके बता देते हैं कि धनुष को राम ने ही तोड़ा है, धनुष को राम ने ही तोड़ा है। तो एक ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? कहा क्यों? कहा हम तो बताने जाएंगे कि धनुष राम ने तोड़ा है और बाबा समझेंगे कि धनुष इसी ने तोड़ा है, और बिना कहे पूछे फरसा चला देंगे। इसलिए जहां हो शांति से मौन होकर के खड़े रहो बस। भगवान राम आगे आए और आगे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होते, कहते हैं प्रभु कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। कहते हैं प्रभु आपके शिव जी के पिनाक को जिसने खंड खंड किया वो आपका कोई सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा। राम जी इशारा करते हैं कि वो दास मैं ही हूं, समझो आप। अब भगवान शिव जी के धनुष को कौन तोड़ सकता है भला? राम जी ने तो इंडिकेट किया कि भाई मैं ही हूं, जान जाओ, लेकिन परशुराम जी समझ न पाए। परशुराम जी क्रोध में कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। तुम उसे सेवक कहते हो, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है, और मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ना ये सेवा है? लक्ष्मण जी पीछे खड़े होकर के देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि लग रहा है यहाँ हमारी जरूरत है, भाई साहब हमारे नरम दल वाले पड़ जा रहे हैं और बाबा हैं गरम दल वाले, इसलिए हमसे इनको निपटना पड़ेगा। लक्ष्मण जी आए और कहते हैं भैया आप थोड़ा साइड हो जाइए, हम बाबा को देखते हैं। लक्ष्मण जी आए, कहते हैं बाबा
काहे इतना गुस्सा किए हुए हैं कि बहु धानु ही तोरी लड़काई। अरे जब हम लोग छोटे थे तो ऐसी न जाने कितनी धनुष हम लोगों ने तोड़ दी मिलके, तब तो आपने एक भी बार गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी? लक्ष्मण जी को जब परशुराम जी ने देखा तो परशुराम जी ने कहा तुझे पता नहीं मूर्ख बालक, ये जो फरसा देख रहा है ना, इससे 21 बार क्षत्रियों को मारा है हमने, इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया हुआ है, और लगता है कि अब तेरी बारी आई हुई है, अब तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है। राम जी फिर आते सामने, फिर परशुराम जी को शांत करते, और अभी शांत करते तब तक लक्ष्मण जी फिर पीछे से बोले, अरे बाबा अगर इतनी ममता है तो क्यों नहीं किसी मिस्त्री को बुलवा के जुड़वा ले रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर सामने कहे, बाबा बताऊं, सही सही बता दूं? का बताओ, का आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम जी ने कहा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं पता तो नहीं आप कौन है, आप ही बता दो अपने मुख से आप कौन हो। अब जब परशुराम जी अपने बारे में बताने लगे, लक्ष्मण जी कहते पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देख रहा हूं जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा किए जा रहा है। बड़े अद्भुत है महाराज आप तो। और एक बात कहूं महाराज, आप जितना क्रोध दिखा रहे हैं उतनी कोई बड़ी गलती है नहीं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मेरे भैया की कोई गलती नहीं है, वो तो धनुष पुरानी हो चुकी थी और मेरे भैया ने जैसे स्पर्श किया वो धनुष टूट गई, इसमें भैया का क्या अपराध है? और चलो मान भी लिया टूट भी गई तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे आप? राम जी बार बार लक्ष्मण जी को पीछे ले जाके समझाते। राम जी कहते परशुराम जी से, महाराज क्यों आप इतना क्रोध कर रहे हैं? अरे आपके सामने तो ये दूध मुहा बच्चा है, छोटा बच्चा है। तो परशुराम जी कहते हैं दूध मुहा? अरे ये दूध मुहा नहीं है, ये 20 मुहा है, इसको हम जानते हैं। बहुत लंबा प्रसंग चला, लेकिन अंत में भगवान राम भी क्रोधित हो गए। कहते प्रभु मेरी जितनी बड़ी गलती नहीं, जितना बड़ा अपराध नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। अगर आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो हमारे रघुकुल की ये परंपरा है कि हम कभी युद्ध भूमि से पीछे नहीं जाते, हम युद्ध भी करेंगे आपसे। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपसे हर प्रकार से छोटा हूं। मैं आपसे युद्ध करूं तो भी हार जाऊंगा, न करूं तो भी हार जाऊंगा। परशुराम जी सोचे वो कैसे? राम जी ने बड़े प्यार से समझाया। राम जी कहते हैं सरकार आपका कितना बड़ा नाम है परशुराम, और मेरा 2 अक्षर का नाम है राम। आप तो नाम में भी हमसे बड़े हैं। कुल देखा जाए तो आप हैं क्षत्रिय, मैं हूं क्षत्रिय और आप हैं ब्राह्मण, तो आप तो कुल में भी बड़े हैं हमसे, ब्राह्मण शिरोमणि हैं आप तो। अगर गुण देखा जाए तो मेरे भीतर सिर्फ एक गुण है कि मैं धनुष बाण चला लेता हूं, लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के भीतर तो 9 के 9 गुण विद्यमान रहते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आपके भीतर 9 के 9 गुण हैं। नाथ अगर मैं युद्ध करता हूं आपसे और युद्ध में अगर आपको मैंने पराजित कर दिया, आपका वध कर दिया, तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। मैं कभी शांति से नहीं रह सकता, कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। क्यों? मेरे हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी, और हमारे यहाँ तो ब्राह्मण के पांव पूजे जाते हैं। आप ब्राह्मणों की ही कृपा से तो आज राम राम है, आज राम की यश कीर्ति है संसार में। आप ब्राह्मण देवता हम पर कृपा करिए। और अगर मैं युद्ध भूमि से पीछे चला गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो हमारी कीर्ति कलंकित होगी कि रघुकुल का एक बालक युद्ध भूमि से पीछे चला आया। अब आप बताओ, मैं तो हर प्रकार से आपसे हार गया हूं, लेकिन इतना के बाद भी अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपसे युद्ध करूंगा। परशुराम जी ने सोचा इतना सम्मान ब्राह्मण का, ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। परशुराम जी ने निकाला बाण
धनुष और कहा राम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिए। उस धनुष का नाम था अजगों और भगवान की जो धनुष है उस धनुष का नाम है अजगों। तो भाई जिसकी धनुष प्रत्यंचा भी तो वही चढ़ाएगा। तो भगवान राम को धनुष दिया और कहा इस पर प्रत्यंचा अगर आप चढ़ा देते तो मैं जान जाऊंगा कि राम का अवतार हो चुका है। भगवान ने धनुष लिया और उस धनुष पर प्रत्यंचा भगवान ने चढ़ा दी और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई परशुराम जी 9 बार जय जयकार करते हुए भगवान को प्रणाम करके वहां से वन में चले गए तपस्या करने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।